भारत का एक ऐसा गांव जहां लोग आज भी रात को सोने से पहले अपने घरों के प्याज छुपा देते हैं। कहा जाता है कि इस गांव में रात बिरात एक बूढ़ी दादी घूमती है, जो कि हर घर के बाहर जाकर एक ही बात बोलती है, प्याज दे दो, प्याज दे दो। और जो भी उसे प्याज दे देता है वो अगले दिन मरा हुआ मिलता है या तो पागल हो जाता है। क्या है ये कहानी? चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो ये कहानी होने वाली है बिहार के एक छोटे से गांव की, जहाँ ये अफवाह थी कि उस गांव में रात बिरात एक बूढ़ी दादी आती थी, एक बूढ़ी औरत आती थी, जो कि हर घर के बाहर आकर यही बात बोलती थी कि एक प्याज दे दो। और जो भी उसे प्याज दे देता था वो जिंदा नहीं बचता था। और उसी गांव में एक लड़का हुआ करता था, सोनू। कुछ दिनों पहले उसके चाचा की मौत हो चुकी होती है और पूरे गांव वालों को ये लगता है कि उसी बूढ़ी औरत ने किया है। तो सोनू और सोनू के दो दोस्त अमन और राहुल, ये तीनों प्लान कर लेते हैं कि आज हम पूरी रात जागेंगे। गांव के खेत वाले इलाके में उनका एक घर था और वो प्लान कर लेते हैं कि उस घर में हम रात को रुकेंगे, पूरी रात जागेंगे और जो भी है उसको पकड़ेंगे। और उनको लगता था कि ये कोई चुड़ैल या फिर भूत ऐसी चीज़ नहीं है। उनको लगता है कि कोई ये इंसान ही है जो कि ये सब ढोंग कर रहा है। तो वो तीनों दोस्त प्लान कर लेते हैं एक रात रुकने का गांव के खेत वाले घर में। और उस बूढ़ी औरत के बहुत से डरावने चीज़ें जो कि गांव वालों के मुंह से सुनने को मिली सोनू को, कि वो बूढ़ी औरत अगर तुमको दिख जाए तो कभी भी उसके बात का जवाब मत देना, कभी भी उसके बातों का रिप्लाई मत करना, और अगर आपने रिप्लाई कर दिया तो आप जिंदा नहीं बचोगे। और भी उस बूढ़ी औरत के बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई गई थी, जैसे कि उसकी दोनों आंखें नहीं हैं और वो लेडी अगर तुमको दिख जाती है तो वो हवा में चलती है। मतलब उसके जो पैर हैं वो ज़मीन से टच नहीं होते हैं, वो हवा में चलती थी। लगता ऐसा था कि वो चल रही है ज़मीन पर, लेकिन वो चलती नहीं थी। ऐसी ऐसी अफवाहें गांव में फैली हुई थी। तो एक रात ये तीनों प्लान कर लेते हैं, खेत वाले घर में रुकेंगे और जो भी होगा उसको पकड़ेंगे और पूरे गांव वालों के सामने लेकर आएंगे। और इन तीनों दोस्तों को पूरा भरोसा था कि ऐसा कोई सिर्फ इंसान कर रहा है, कोई भी बूढ़ी औरत या फिर ऐसा कोई भी नहीं है। तो उन लोगों ने फिर भी गांव वालों के कहने पर मान लिया कि ये प्याज लेने आती है और वो प्याज मांगती है। तो इन तीनों दोस्तों ने 1 किलो प्याज लेकर अपने घर पर रख दिया। तो उन तीनों दोस्तों ने 1 किलो प्याज लेकर अपने घर पर रख लिया और इंतजार करने लग गए उस बूढ़ी औरत का आने का। और इन तीनों दोस्तों को पूरा भरोसा था कि कोई भी ऐसी चुड़ैल उड़ैल नहीं है। और उन लोगों ने प्लान कर लिया था कि जो भी आएगा वो बचेगा नहीं। तो ये प्याज रखकर खेत वाले घर में इंतजार करने लग जाते हैं उसके आने का। रात 8, 9, 10 जैसे जैसे रात बीतती है मौसम ख़राब होने लग जाता है, बारिश वाला मौसम होने लग जाता है। 11 बजे के आसपास बारिश होने लग जाती है, तेज तूफान चलने लग जाता है और ये तीनों दोस्त बहुत थक जाते हैं। ये तीनों प्लान कर लेते हैं कि सो जाते हैं, इतनी बारिश हो रही है और अगर कोई इंसान होगा या फिर कोई चुड़ैल होगी तो इतनी बारिश में तो नहीं आएगी, और अगर आएगी भी तो हम एक दूसरे को उठा देंगे। और पूरे गांव में उन लोगों ने ढिंढोरा पीट रखा था कि हम आज प्याज लेकर जा रहे हैं और पूरे घर में हमारे आज प्याज ही प्याज होगा, जिसको चाहिए वो आकर ले जाना। ऐसा इन लोगों ने पूरे गांव में बता रखा था। और रात के लगभग 11 बज गए थे। ये देख रहे होते हैं कि शायद अब कोई भी नहीं आएगा। तो ये तीनों प्लान कर लेते हैं कि अब सो जाते हैं, अगर रात बिरात कोई आएगा तो देख लेंगे। तो ये तीनों प्लान कर लेते हैं सोने का। और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी बाहर, तो ये प्लान कर लेते हैं सोने का। और ये जैसे ही सोने जाते हैं अचानक से इनका दरवाज़ा नॉक होता है और इन तीनों एकदम से डर जाते हैं। तो सोनू खिड़की के पास जाकर देखता है, वो बाहर देखता है कि एक बहुत बूढ़ी लेडी, जिसके पूरे बाल सफ़ेद हो रखे हैं, बाल उलझे पड़े हैं। और इससे एक डरावनी बात, उस बूढ़ी लेडी के दोनों आंखों की पुतलियाँ नहीं थी, उनके आंखों के अंदर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली। उसके हाथ में एक लालटेन थी। और इससे भी डरावनी बात, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और वो बूढ़ी लेडी 1% भी भीगी हुई नहीं थी। ये देखकर जो सोनू था वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि खिड़की से एकदम से दूर हो जाता है। तो राहुल जाता है खिड़की के पास
और देखता है कि ऐसा क्या इसने देख लिया। तो वो भी देखता है ये सब और उसी जगह पे फ्रीज हो जाता है। तो बूढ़ी लेडी राहुल की तरफ देखती है और मुस्कुरा के बोलती है, वो बोलती है, प्याज दे दो, मुझे पता है प्याज अंदर है। ऐसा वो राहुल को बोलती है। राहुल इतना ज़्यादा डर जाता है और उसकी आंखें उसको देख के फटी की फटी रह जाती है। तो राहुल इतना ज़्यादा डर गया कि वो एकदम से पीछे भागा और उसके हाथ से जो कमरे में रखी लालटेन थी वो नीचे गिर गई। और जैसी वो लालटेन गिरी पूरे कमरे में अंधेरा हो गया और ये तीनों इतना ज़्यादा डर गए कि इनको कुछ नहीं सूझ रही थी। ये उसी कमरे में एक जगह पे शांत होकर खड़े हो गए तीनों। और इनको आवाज़ आती है कि कमरे में जो रखे हुए प्याज थे उनको कोई काट रहा है या तो कोई चबा रहा है, जैसे अब कि कोई कुछ खा रहा है। ये अपने फ़ोन की फ्लैश ऑन करते हैं तो ये देखते हैं कि जो अमन था वो एक कोने में बैठ के और जो प्याज का लिफाफा था उसको बैठ के निकाल के उसको खा रहा है और उसकी दोनों आंखें पूरी ब्लैक हो रखी है। ये दोनों इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि इनको कुछ नहीं समझ आ रहा होता है क्या। फिर सोनू को एकदम से उसके चाचा की बात याद आ जाती है और वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो कमरे का दरवाज़ा खोल के गेट के बाहर जाके चिल्लाता है कि आज नहीं छोड़ूंगा किसी को। और जैसे ही वो बाहर जाता है कि बहुत ज़ोर से चीख निकलती है। वो जैसे ही सोच रहा होता है कि मैं क्या करूं, वो घर के बाहर निकल कर देखता है कि उसका दोस्त आसपास कहीं नहीं दिख रहा है। बस कुछ दिख रहे हैं तो कीचड़ में उसके पैरों के निशान, वो भी अकेले पैरों के निशान, जो कि खेत के जंगलों की तरफ जा रहे थे। इतने में वो अपने कमरे में वापस आता है तो वो देख रहा होता है जो उसका दूसरा दोस्त होता है वो भी कमरे में नहीं था। वो आसपास देखता है तो उसको कुछ नहीं दिखता है और उसको बस एक आवाज़ आ रही होती है, ऐसी आवाज़, वही आवाज़ जो कि पहले आ रही थी किसी के प्याज खाने की। तो वो ऊपर देखता है तो दीवार से चिपका हुआ, दीवार की छत पर चिपका हुआ उसका वो दोस्त जो कि प्याज खा रहा था। उसका दोस्त उसको एक लाइन बोलता है कि अब मेरी बारी चली गई, अब तेरी बारी है। अगले दिन इन तीनों दोस्तों की लाश गांव के उसी खेत वाले घर के बाहर मिली। और आज भी उस गांव में ये कहा जाता है, रात बिरात कोई भी अगर लेडी आपके घर के बाहर आके प्याज मांगती है तो अपना दरवाज़ा मत खोलना। और अब कहा भी जाता है कि अब वो लेडी अकेले नहीं आती, उसके साथ 3-4 लोग और आते हैं जो कि उस लेडी के पीछे खड़े होते हैं। हाँ, तो यही थी स्टोरी। एंड जो यहाँ तक पहुँच गया है तो लाइक कर देना, एंड जिसको वीडियो अच्छी लगी कमेंट कर देना, ठीक है। एंड अपना सिटी बता देना, सिटी स्टेट की किस जगह से आप वीडियो देख रहे हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।